बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या सीख रहे हैं? बहुत ही हिट रेसिपी एक ज़माने में बहुत ही मशहूर हुई थी मेरे प्रोग्राम से, RFC। और RFC से बन रहा है जिंगर जूनियर बर्गर। तो जूनियर बर्गर तो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। तो बर्गर बंस भी हम बना रहे हैं, ये जूनियर बंस जो बन रहे हैं बर्गर्स के लिए, तो इसके बारे में बता देती हूँ। और उसके अलावा फिर हम चिकन फ्राई करेंगे। एक बैच हमारा बेक हो रहा है, दूसरा बैच यहाँ पर है। अच्छा, डो के लिए क्या क्या है, सारी चीज़ों को जैसे हम डो बनाते हैं वो बनाया है और नर्म इसको गूंधा है। इसकी डिटेल मैं आपको दूंगी इसको, क्योंकि बेक करने के लिए अभी हम रखेंगे। तो क्या कर रही हूँ मैं, इस पर हम एग वॉश लगाएंगे, मलमल का कपड़ा। अंडे में मतलब अंडा है और इसमें दूध है थोड़ा सा। एक अंडे में तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने दूध डाल दिया है। ये जूनियर बंस हमारे तैयार हो रहे हैं। चलें जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से सारी चीज़ें फटाफट नोट करने हैं आप लोग। और बहुत ही आसान तरीके से ये बंस बनने वाले हैं। अच्छा जी, तिल डालेंगे ऊपर, बहुत ज़्यादा तिल नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े से बस। वो बैच हमारा निकल आएगा तो फिर ये जाएगा बेक होने के लिए। चलो जी, डन है, ठीक है, रेडी टू बेक। लेकिन अभी मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैच हमारा ऑलरेडी बेक हो रहा है, तो मैं उसे खोल नहीं सकती, अभी रखा है मैंने, तो इसको तो यहाँ रख दे। फिर भी मैं देखती हूँ। हाँ जी, आएंगे क्या, देखें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये अभी बेक हो रहा है, ठीक है। जब ये बेक हो जाएगा उसके बाद हम इसको रखेंगे, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले रखा है। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? 2 प्याली। चलें जी, RFC पर आएंगे। सबसे पहले बंस का मैंने वो लास्ट प्रोसीजर बताया है, उसके बाद मैं बंस की डिटेल दूंगी आपको। अच्छा जी, यहाँ मैदा है, तकरीबन 3 प्याली मैंने मैदा लिया हुआ है और तकरीबन आधी प्याली कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर ना डालना चाहें कोई मसला नहीं है, खाली मैदे से भी काम चलाएं। 1 चाय का चमचा मैंने डाला हुआ है गार्लिक पाउडर है। 1 सवा चाय का चमचा इसमें पिसी लाल मिर्च है। नमक है तकरीबन 1.5 चाय का चमचा, 1.5 से 2 डाल सकते हैं आराम से। बहुत ही ज़रा सा सोडा मैंने डाला है, ये तकरीबन 1/4 चाय का चमचा है। इसके अलावा यह है चिकन पाउडर। सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। और चिकन को हमने क्या किया, चिकन को हमने ब्राइन में डाला। ब्राइन क्या है? वो पानी जिसमें कि सिरका और नमक है। अच्छा, इसमें पानी में हमने डाला है, पानी लिया, उसमें तकरीबन 4 प्याली पानी लिया और उसमें मैंने 1/3 प्याली से लेके आधी प्याली तक आप डाल सकते हैं सिरका। नमक डालेंगे, अच्छा नमक डालेंगे, उसको चख लीजिएगा, अच्छा तेज़ नमक होना चाहिए। उसमें डाली मैंने 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद हरी मिर्च मैंने लिखी, हरी मिर्च नहीं डालिएगा, सिर्फ लाल मिर्च मैंने डाली हुई है। और 2-3 जगह मैंने लहसुन के डाल दिए थे, या गार्लिक पाउडर डाल दें या लहसुन डाल दें। एक्चुअली मेरे पास, मैं साफ बात बता दूँ, मेरे पास उस वक्त गार्लिक पाउडर नहीं था। गार्लिक पाउडर मुझे सुबह मिला है, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, अदरवाइज़ मैं उसमें भी गार्लिक पाउडर ही डालती। चलो भाई, ये हमारा ब्रेडिंग का जो मिक्सचर है ये तैयार हो गया। RFC अपने ज़माने में बहुत ही हिट रहा और उसके बाद फिर और लोगों ने भी अपने नाम के साथ उसको अटैच किया। बट एनीवेज़, जो चीज़ पहले बनती है वो असली होती है, बाद में जो बनती है वो नकली होती है जी। ये मुझे किसने कहा था? ये जहाँ से मैंने लाइव शो शुरू किया था उनके CEO ने कहा था, राहत यू डिड इट फर्स्ट, बाकी ने जो किया वो नकल किया। उस ज़माने में तो ये बिल्कुल भी कॉमन रेसिपी नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कि इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास पानी है, यख पानी है भाई, ज़रा सा मैदे का चमचा लग गया तो ज़रा सा इसका कलर ऐसा हो गया, यख, एकदम यख पानी है। इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। चिकन थाइज़ स्किन के साथ हैं, इनको मैं, ये ब्राइन में हमने डुबो दिया चिकन, ठीक है। इसको डुबो लेने के बाद इसको पड़ा रहने दें, कोई 1-1.5 घंटे उसमें पड़ा रहने दें। अच्छा, अब वो ठंडा यख पानी, क्योंकि ब्रेक आ गई तो फिर मैं प्रोसीजर नहीं बता पाऊँगी आपको।
ठंडे यख पानी में डिप किया अगेन, और फिर अभी इसको बहुत ही अच्छी तरह से लगाएंगे। ऑयल मेरा गर्मा गर्म होना चाहिए। अच्छा, ये थाइस के पोर्शन है और इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेडिंग करनी है। देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा लाहौर से, हाँ अस्मा, मैंने तुम्हारी बात का जवाब देना, मैं क्या करूँ, आते ही नहीं है। आएंगे तो मैं जवाब दूंगी ना। तो अभी 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 फ़ौरन बता रही हूँ आपको। ये हमने निकाला हुआ है चिकन, ब्रेडिंग। अच्छा अस्मा, वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अस्मा, आपके लिए ये है कि एक चीज़ है, हब्बुर रशाद कहते हैं, उसके बारे में मैंने मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले कुछ बताया था। खीर बनाई थी उसकी मैंने। एक तो हब्बुर रशाद है, ठीक है ना। पूरी कोशिश है कि कल उससे मैं आपको बनाना सिखा दूं। और उसके अलावा आपने वो तो दवा के तौर पे लेना है। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको पूरा एक नक्शा देंगे जिसमें शियाटिका के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, आप अपने कंधे पर नहीं, मतलब जैसे बच्चों का स्कूल बैग होता है दोनों साइड का ना, किताबों से भरा हुआ, हाँ जी, किताबों से भरा हुआ, वो आप अपनी कमर पे लेंगी। डॉक्टर आपको मना कर देगा, नहीं आप ऐसा ना कीजिएगा, लेकिन मैं आपको तजर्बा बता रही हूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो आपको बात करते हैं। अच्छा, आपने वो बैग अपनी कमर पे लेना है। अपने जॉगिंग के, वॉकिंग के जूते पहनने, वॉक पे निकल के वजन कमर पे वजन रखें। और घर में एक्सरसाइज करेंगे, ये नीचे झुकने वाली, पैरों की उंगलियों तक, आपके घुटने में खम नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट। आपकी कमर को सुकून मिलेगा। ये एक एक्सरसाइज बताइए। वॉक से भी आपको सुकून मिलेगा। कमर पे जितना वजन होगा उतना आराम आएगा। हो सकता है आप कहें, ओहो राहत, मुझे कहाँ फंसा दिया, इतना वजन लेके बच्चों से नहीं चला जाता और मैं कैसे चलूँ। तो 1 आध दिन शायद मुश्किल होगी, उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, 15 दिन कर लेंगे। 15 दिन क्या कह रही? 15 दिन तक कर लें? नहीं, करती रहिए आप, क्योंकि आपको अपनी तकलीफ का मालूम है। कितने दिन तक? हाँ, आपकी बात काट रही हूँ। जो आपने कहे ना कि मैं कल आपको बनाना सिखाऊंगी, हाँ, वो भी बता दीजिएगा ना। बड़ी कौन देनू, मुझे नहीं समझ आती, आप प्लीज बता दीजिएगा। हमजा मुझे हब्बुर रशाद ला के दो, मैं अभी दिखाती हूँ। छोटे छोटे बीज होते हैं, इन्हें भिगो दीजिए आप रात को। हब्बुर रशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें उसको रात को सुनिए, अस्मा मेरी बात सुने, दुआ घर में बैठ के आराम से दीजिएगा, हाथ उठा के अल्लाह से, और आमीन ज़रूर कहिएगा। हब्बुर रशाद आधा चाय का चमचा रात को भिगोएंगी पानी में, और उसको सुबह को दूध में डाल के पकाएंगी। वो हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। और मैं आपको कप दिखाती हूँ, छोटा सा, बस इसके बराबर आपको पीना है। ये है छोटा सा, इसके बराबर रोज़ाना पिए, यकीन जाने आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा जी, असेंबल करेंगे बंस। अभी मैं थोड़ी देर और रखती तो ये इतने बड़े बड़े हो जाते। गरम को मैंने काटा है, गरम को नहीं काटेंगे। जब आप निकालेंगे तो ये आपको क्रिस्पी लगेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो नरम हो जाएंगे। जैसे ही निकलेंगे आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है, और ऑयल लगा दिया है मैंने। ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद आप इसको ढक देंगे। ठीक है, ये नरम हो जाएंगे। अच्छा जी, मैं असेंबल कर रही हूँ इसको। मेव है यार, ज़रा मैं ये देख लूँ। बहुत ही आला फ्राई हुए हैं। थाई पोर्शन है स्किन के साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पर चीज़ स्लाइस जूनियर है, तो हम सारी चीज़ें हमारी जूनियर हैं। देखें, इस स्टाइल में सिखा चुकी हूँ पहले पैटी, लेकिन आपका बड़ा है। ये देखें, इतना बड़ा, देखें क्या आला फ्राई हुआ है। उसका इफेक्ट आप देखें, आपको लगेगा ये आपने रेस्टोरेंट पे, प्रोफेशनल रेस्टोरेंट, यानी जो इसी का रेस्टोरेंट है उससे आपने ख़रीदा है। आइसबर्ग, बहुत अच्छा आइसबर्ग आया हुआ है। एंड देन ये आपने क्लोज करके, दैट्स इट, जूनियर जिंगर तैयार है। ठीक है जी, हम इसको फ्राइज के साथ सर्व करेंगे। ये देखें, टिक जाओ भाई। देखिए, मेरे प्रोग्राम में बमुश्किल मुझे कभी 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मैक्स ये है, बस इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आपको मैं स्क्रैच से सिखा देती हूँ।
रोना धोना नहीं मचाती है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। 1 घंटे के शो में भी अगर टाइम नहीं है तो बस फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, गरम काटा है, गरम बिल्कुल ना काटिएगा, आपका बन बेहतरीन निकलेगा। अभी वो जो बन रहे हैं ना वो ज़रा बेहतर, इससे बड़ा साइज़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने बनाए इसको टाइम नहीं मिला उतना रेज होने का। मेव है, चीज़ है, मैं फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड आपको सिखा रही हूँ। चीज़ आ गया, हमारा फ्राइड चिकन RFC आ गया, आइसबर्ग एंड क्लोज, दैट्स इट, फिनिश, डन। फ्राइज भाई अपनी बना लीजिएगा, आलू कोई अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जैसे भी आलू उन्हीं को इस्तेमाल किया है। चाहे तो फ्रोज़न फ्राइज़ जो बाज़ार में मिलती हैं वो लेकर आप बना सकते हैं। जो लोग लाइट लंच करना चाहें, यानी कम खाना चाहें, लाइट नहीं है, कम क्वांटिटी में खाना चाहें लंच में, आइडियल है आपकी शाम के चाय के लिए। अगर आपने दोपहर का खाना नहीं खाया है तो बहुत ही आइडियल है शाम की चाय के लिए। चलो जी, डन है, ये बंद करेंगे। आपने साइज़ देख लिया कितना था और ये कितना हो गया। हमारा बेहतरीन RFC डन। अब आप इसको चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बट ये क्योंकि बोनलेस है तो ये ऐसे सर्व नहीं होगा, इसके साथ इसको हम एज अ बर्गर ही सर्व करेंगे। चलो भाई, अच्छा हब्बुर रशाद दिखा दें जी, जिसे हालून कहते हैं और अंग्रेज़ी में गार्डन क्रेस। इसके बारे में बता चुकी, इसकी खीर मैंने बनाई थी, तो कल टाइम हुआ अस्मा तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगी, नहीं तो खीर तैयार करके रखूंगी, कोशिश करूंगी। टाइम नहीं होता इतना, सुबह के प्रोग्राम में टाइम नहीं होता इतना। हब्बुर रशाद लोग समझेंगे कि किसी का नाम है, नहीं किसी का नाम नहीं है। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कहानी क्या है। मैं हज पे जब गई हुई थी, ये 2009 की बात कर रही हूँ मैं, तो हज पे गई हुई थी, तो हम मदीने में बाहर निकले, मस्जिद से निकले हम, मस्जिद नबी के बाहर ही एक हबशी औरत पूरी चादर बिछा के अपनी, और वो लेकर बैठी हुई थी ढेर सारी जड़ी बूटियाँ और आवाज़ लगा रही है, हब्बुर रशाद। मैंने कहा ये हब्बुर रशाद तो हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्या, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं कि हिकमत पड़ी हुई है, तो हिकमत में तो ये चीज़ें हैं। और मैंने कहा पूछती हूँ भाई तुम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करती हो इसको। अच्छा जी, मैं हो गई और चीज़ RFC का रेसिपी कार्ड चल रहा है, ध्यान से देख लें। तो मैंने उससे पूछा, जितनी भी टूटी फूटी मुझे आती थी अरबी, अच्छा जो ब्लैक अरबी हैं बहुत ही उनकी ठेठ किस्म की अरबी होती है, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जनाब मैंने उससे पूछा तो वो मुझे कहती है कि वजाल मफासिल का ही मुझे मालूम था, क्योंकि हमने हिकमत में पढ़ा हुआ है। हिकमत में बहुत सारी चीज़ें अरबिक और फ़ारसी में हैं, तो मुझे अरबी को समझने में, फ़ारसी को समझने में इतना मुश्किल नहीं होता, तो क्योंकि पढ़ा हुआ है। मैंने कहा ओ अच्छा, ये जोड़ों के दर्द के लिए हैं। अब जोड़ों में कमर भी आ जाती है पूरे जिस्म के जोड़ आ जाते हैं, उसके अलावा उसने और मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर मैंने ख़रीदा तो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिलता है तो ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं थी, या हमारा यहीं का लिया हुआ है, इंतहाई सस्ता मिलता है। तो इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं, इसके फूल इस्तेमाल होते हैं, ये जानवरों को भी खिलाया जाता है, जैसे गाय भैंस वगैरह, ताकि दूध ज़्यादा मिले। इसके अलावा इसकी भुजिया बनाई जाती है ख़ास इसी मकसद के लिए, इसके पत्तों की। अच्छा, ये जो हालून है, हालून यानी ये जो बीज हैं हब्बुर रशाद, तो इसके बीजों को भी इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने की चीज़ों में। देखें जी हमारे बर्गर, जिंगर जूनियर बर्गर। अरे मैं ज़रा देख लूँ, बंद देखूँ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत आला। इसको ज़रा टाइम हो गया था रखे हुए, तो इसलिए देखें जी रिज़ल्ट डिफरेंस, उसको टाइम नहीं हुआ था रखे हुए। ये है जूनियर बन, इसमें बनेगा जूनियर जिंगर बर्गर। अच्छा, जैसे ही निकालेंगे ऑयल लगाएंगे, कलर भी बहुत अच्छा आ गया। उस वक्त अवन भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था। हाँ जी, एकदम फर्स्ट क्लास बंस तैयार हो गया। मैंने आपसे कहा ना पहला बैच ज़रा अवन भी ज़रा सेटल हो रहा होता है,
तो वो उतने बढ़ नहीं पाए। ये देखें बहुत ही आला बंस तैयार है। ये मैं आपको दिखा दूँ, गरम है, जब इनकी गरमाई निकल जाएगी, ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाएंगे। देखें कितने नरम हैं, बेहतरीन लाजवाब बंस तैयार हुए हैं आपके बर्गर बनाने के लिए। इन्हीं को आप ज़रा सा बड़ा कर लें तो फिर आप बड़ा अपना बर्गर तैयार कर सकते हैं। हमने तो जूनियर बनाए हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार हैं। और चिकन आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, मैंने ये किया हुआ है। बस फ़र्क ये है कि उसमें बोन होती है, बोन के बिना है, बोनलेस है। और थाइज़ में मैंने इनको बनाया है, स्किन के साथ थी थाइज़। अच्छा जी, हमारा बैच वहाँ बेक हो रहा है। हाँ जी। अच्छा अस्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल इसके बारे में आपको हब्बुर रशाद के बारे में इस्तेमाल कैसे करेंगी। दूध में भी कर सकती हैं, दूध में पकाएंगी आप इसको, और बस सुबह में आपने इसको पी लेना है नहार में। आधे पौने घंटे कुछ ना खाइएगा। तो यहाँ पर ये जूनियर जिंगर बर्गर्स तैयार हैं। जूनियर नाम से आपने कभी नहीं सीखा होगा। हाँ, जूनियर बर्गर्स मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, सब जगह सिखाए हैं मैंने। और इस किस्म के नाम जो होते हैं ये मेरे ही प्रोग्राम से आपको मिलते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मेरे ही प्रोग्राम से मिलता है, स्ट्रीट स्टाइल मेरे ही प्रोग्राम से मिलता है, शेफ़ स्टाइल मेरे ही प्रोग्राम से मिलता है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।